ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇ ਸਿੰਘੂ ਵੱਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ MLA ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਸਟਰ जिग्नेश जी है ਜਿਹੜੇ गुजरात तो आए, आप उन्होंने नाल मुलाकात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे। क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ आकर? धन्यवाद हमारा नहीं, हम आपका धन्यवाद हमारा नहीं, पूरे देश को बचाने के लिए और एक सच्चा लोकतंत्र है बिना इस प्रकार के आंदोलन के चल नहीं सकता। तो हमारे देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए और हमारे गुजरात के दो महाशय जिनको बहुत ज़्यादा ही घमंड है, उनका घमंड उतारने के लिए आप तमाम लोग जो यहाँ इतने दिन से बैठे हैं, तो शुक्रिया अदा आपका मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत हमको खुशी हुई कि हमारे जो गवर्नमेंट में MLAs हैं जो इलेक्टेड बाय द पीपल हैगे हैं, तो वो भी यहाँ पे आके पधार रहे हैं। और जो किसान मोर्चा चल रहा है, इसमें कोई बोलता है कल किसान पंजाब के है, कोई बोलता है पाकिस्तान से, कोई बोलता है ये खालिस्तानी है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमको तो खुशी हो जाए। मैं खुद यहाँ इतने दिनों के बाद आया हूँ, तो जो लोग अपने घर का बेडरूम छोड़ नहीं पाते, जिन्होंने यहाँ आकर आपके बीच में बैठने की जिनकी औकात नहीं है, अपने घर में बैठे बैठे टेलीविज़न में किसी ने बकवास किया तो उस बकवास के आधार पर किसी को पाकिस्तानी बोल दे, खालिस्तानी बोल दे, एंटी नेशनल बोल दे, कांग्रेस का पैसा लेकर बैठा है, इस प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग मतलब ये तो कतई ही नहीं चलेगा। आप समर्थन नहीं कर सकते तो अपने घर में चुप बैठिए, अपनी जुबान पे ताला लगा दीजिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना मैं मानता हूँ कि बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि यहाँ जो किसान आए हैं वो केवल अपने लिए नहीं आए हैं। यदि ये कानून रद्द नहीं हुए तो पूरे भारत में महंगाई बढ़ेगी, पूरे भारत की किसानी बर्बाद होगी, पूरे देश का किसान ख़त्म होगा, पूरे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के इतिहास में नहीं हुआ उतना बड़ा डैमेज होगा, इतनी महंगाई बढ़ेगी, फूड क्राइसिस होगी इस देश में। तो यहाँ पर जो भी किसान आए हैं वो सारे लोग हमारे मुल्क को बचाने के लिए आए हैं, तो उनके समर्थन में खड़े रहने की वजह इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना मैं मानता हूँ ये बहुत ही दर्दनाक है। और मुझे लगता है लेकिन पूरे देश की जनता को मालूम इस बात का पता है कि किसान क्यों लड़ रहे हैं। सर मैं आपसे बीच में टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मेरे को पता अभी चला कि आपके रीढ़ की दर्द में जो हड्डी में जो बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर भी आप यहाँ खड़ रहे हैं, मेरे को माफ़ी करना। नहीं होता ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की भी ठीक हो जाए। अच्छा, उसकी हुई भी उसकी होगी, अभी ख़राब होगी। तो आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। ये चैनल गुरजीत सिंह चांपर के जो चैनल है GS चांपर, आप उसके ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा नाम गुरजीत सिंह चांपर है, तो मैं सारी संगतां दा धन्नवाद करदा जिहड़े तुसीं शेयर करदे हो। अज मैनूं MLA साहब नाल मिल के बड़ी खुशी हुई। साडे MLA तां बिना सिक्योरिटी तुरदे नहीं है। मैं शाबाश दिंदा MLA साहब, मेरे एक तुहाडे नाल फोटो भी लैनी चाहुंदा। लिओ जी, देखो जी साडे MLA ते गुजरात दे MLA साहब, किन्नी सिंपलिसिटी, किन्ना वधिया इंसान है जिग्नेश जी, जिन्हां ने साडे चैनल ते आके इंटरव्यू दित्ती आ। तो मैनूं बड़ी खुशी हुई इन्हां दे नाल मिल के। ते आपां परमात्मा दे चरणां 'च अरदास करदे सानूं इहो ਜਿਹੇ MLA चाहीदे आ ਜਿਹੜੇ सिक्योरिटी ਨੂੰ ਬੁਲਾਤਾ मारन। एक बात आखिरी में कहना चाहूँगा, जब मुकदमे की कार्रवाई चल रही थी तब शहीद आजम भगत सिंह को पूछा गया कि क्रांति क्या है। तो भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। तो यदि भगत सिंह के सपने को साकार करना है तो आज इस मुल्क की 135 करोड़ जनता को किसानों के साथ खड़ा रहना होगा। यही मैसेज 26 जनवरी के इस मौके पर, 26 जनवरी के पहले मैं पूरे देश की जनता को देना चाहता हूँ। थैंक यू सर फॉर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ MP ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਸਕਣ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ,
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ 11-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਗਨੇਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। Thank you, sir. Thank you ਬਹੁਤ so ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ। Thank you. ਥੈਂक्स।